जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को इस वीडियो में हल करेंगे। देखिए 8 में टोटल 2 सवाल दिया गया है, 8 के 1 नंबर और 8 के 2 नंबर। इस वीडियो में हम लोग दोनों सवाल को हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। पहले सवाल पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए सवाल क्या कहता है। देखिए सवाल बोल रहा है यहाँ पे 1 नंबर में लिख लीजिए, यहाँ पे 1 नंबर, और सवाल बोल रहा है AP 17, 14, 11 डॉट डॉट -40 का अंत से छठा पद ज्ञात करें। अंत से छठा पद ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले तो हमें सवाल दिया गया है क्या, 17, 14, 11 डॉट 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 क्या है -40, ठीक है। उसके बाद अंत से छठा पद ज्ञात करने के लिए बोला, कहाँ से, तो अंत से। तो n बराबर तो 6 दे ही दिया गया है, n बराबर 6 दे ही दिया गया है, ठीक है। तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 17, ठीक। और d बराबर क्या होगा, देखिए d बराबर हो जाएगा आपका T2 माइनस में T1। हम लोग जानते हैं ये होता है T1, T2 और T3, ठीक है। तो d बराबर T2, T2 क्या है 14 माइनस T1 क्या है 17। तो d बराबर 14 में से 17 जाएगा तो 3, -3 हो जाएगा, क्योंकि बड़का में छटका घटा है, चिन्ह बड़का में लगल है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। d बराबर -3। अब देखिए अंत से लिख दीजिएगा, अंत से छठा पद बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र यहाँ पे होगा, ये अंत से छठा पद बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं T6 बराबर, ठीक है। देखिए अभी मत लिखिए, यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए अंत से छठा पद, और यहाँ पे आपको कुछ लिखना है, क्या लिखना है, a बराबर। तो अंत से चल रहे हैं तो अंत में क्या है, -40 है, तो -40 हो जाएगा अंत से a। और यहाँ का d क्या होगा, उल्टा आ रहे हैं, माइनस में है तो d भी माइनस में होगा, लेकिन हमें d पता नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -2। इसका d पता नहीं है, ठीक है, तो हम लिख देते हैं -d, या फिर हम माइनस, देखिए इसका अंतर जो होगा ये सेम ही सेम जाएगा ना, 3 का अंतराल में ही जाएगा ना, तो ये -3 ही होगा d का, ठीक है। d का क्या होगा -3। जब हम लोग उल्टा ले रहे हैं तो यहाँ पे समझने के लिए ले लिए हैं, ठीक है, समझने के लिए हम लोग यहाँ पे ले लिए, नहीं तो आप डायरेक्ट 3 ले सकते हैं, क्योंकि उधर से जब आएंगे हम तो माइनस आएगा, उल्टा होगा, उल्टा आ रहे हैं तो उल्टा होगा, माइनस होगा, तो -3 यहाँ पहले से है, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए हम आपको बोले यहाँ पे, जैसे कि इसको आगे बढ़ाते जाइएगा, देखिए 14, 3, 17, यानी 40 में से 3 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 37, ठीक है, 37। तो बताइए -37 तो माइनस में होगा। अब बताइए T2 क्या होगा, आपका लास्ट वाला होगा पहले, तो यह क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा, वो तो है क्या, -40 हो जाएगा। माइनस ई माइनस अलग से हो जाएगा 37, जब ई माइनस अलग से हो जाएगा 37 तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 40 में 3, 40 में 37 जाएगा 3। वो इसीलिए हम ये यहाँ पे समझने के लिए कर दिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, d बराबर -3। फिर यहाँ पे हम -d तो लिख दिए, लेकिन आप चाहे तो d बराबर माइनस इंटू डी का मान क्या है -3, तो ई भी आप लिख करके d बराबर 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक आ गए। अब देखिए अब हम लोग लिखते हैं अंत से छठा पद। अंत से छठा पद मतलब क्या, n का मान दिया गया, क्यों, ये बोल रहा है अंत से छठा पद। अंत से छठा पद तो क्या होगा, T6 हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, T6, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सूत्र लगाते हैं, क्या, अंत से छठा पद, लिखिए यहाँ पे अंत से छठा पद, यानी कि T6 बराबर सूत्र क्या होगा, Tn बराबर सूत्र हम लोग क्या लिखा है आप लोग को, Tn बराबर सूत्र क्या लिखा है, a + n-1 इंटू डी, a + n-1 इंटू डी, ठीक है। देखिए d को जब यहाँ प्लस में -3 बैठा दिए हैं, तो अब d को हमको माइनस में नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, 1 मिनट, -3 लेना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा नहीं में हम हल रहे हैं, क्या होगा d। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, a है तो a देंगे, प्लस n-1 भी देंगे, n-1 भी देंगे, लेकिन d जो देंगे यहाँ d थोड़ा समझ करके देंगे, क्यों, क्योंकि इस सवाल में देखिए हम लोग उल्टा हल कर रहे हैं, यानी कि अंत से आ रहे हैं, शुरू से जाते हैं तो +d, अंत से आएंगे तो -d। समझ गए मेरी बात को, अंत से आएंगे तो -d हो जाएगा, ठीक है, अंत से आएंगे तो -d हो गया। अब देखिए अब क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे है -d, तो अब इसमें हम लोग बैठा देंगे T6 हमें निकालना ही है, T6 बराबर अंत से T6 निकालना है, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, a का मान क्या है मेरे भाई
-40, अंत से हम लोग देखेंगे -40 प्लस n-1, n का मान देखिए क्या है, यहाँ पे n का मान नहीं लिखे, लिखिए n बराबर क्या है मेरे भाई 6। t जब 6 बोल रहा है तो n बराबर 6 ही होगा ना, तो 6 -1 के जगह 1 और माइनस d के जगह क्या है 3, तो -3 हो जाएगा गुना में। ठीक है, इसको गुना में दे दीजिए -3, ठीक है। अब देखिए t 6 बराबर क्या हो जाएगा -40 प्लस है तो प्लस दे दीजिए, घट के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 में से जाएगा 5 गुना -3, ठीक है। तो -40 है तो t 6 बराबर क्या होगा माइनस गुना प्लस माइनस, तो -40 माइनस गुना प्लस माइनस 5 1 25, ठीक है। तो t 6 बराबर क्या हो जाएगा आपका 40 में 25 जोड़ेंगे क्योंकि समान चिन्ह है, तो -40 और 25 को जोड़िएगा तो 5 का 5 4 2 6 यानी कि 65 -65, नहीं गलती हो गया, कहीं ना कहीं सवाल गलती कर दिए, 1 मिनट रुकिए, तो सॉरी हमने गलती कर दी। इधर से तो -d लिए तो फिर भाई ये -3 के लिए, तब तो इधर से उल्टा न घटाएंगे, इधर से जो हम लोग घटाएंगे जैसे ए हुआ यानी कि ए हो गया आपका -40, सॉरी कि यानी कि अब T2 हुआ इधर होगा T3, सॉरी T1, T1 हुआ उल्टा आ रहा है तो T1 T2, जैसे A हुआ -40 तो T1 भी हो जाएगा आपका -40, ठीक है। तो T2 3 इसमें से घटाएंगे तो -37 आता है, माइनस प्लस हम साबित कर रहे हैं, ठीक है। -37 होता है, जब -37 होता है T2 -T1 होता है, तो T2 क्या हो जाएगा -37 -40 तो -37 क्या हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 40, तो यहाँ आ जाएगा +3, सॉरी डी का मान जो हम लोग यहाँ माइनस में लिए हैं ये माइनस में नहीं होगा। ये देखिए समझिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे सूत्र में अगर माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, कहीं एक जगह ही माइनस लेंगे, हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। डी बराबर आप -d नहीं मान सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट यहाँ -3 नहीं होगा, यहाँ -3 है ना ये, लेकिन इधर से निकाल रहे हैं तो 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3, जब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, ये -d हुआ ना, तो -d है माइनस गुना माइनस प्लस d, ठीक है। था हम तो गलती किए थे, देखिए कैसे गलती किए थे, बताते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ समझिए, जब हम लोग उल्टा -d मान रहे हैं तो 3 जो यहाँ आया है क्या आ रहा है, ये तो +3 आ रहा है, -d मान रहे तो यहाँ -3 होगा, यही ना हम गलती कर दिए, हम ये -3 को यहाँ पे ले लिए, तो ये हमें समझना था जब -3 लेंगे हम तो ये तब d का मान माइनस में नहीं लेंगे, यही चीज़ हमें समझना था, ठीक है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा -3 हो जाएगा d बराबर, तो यहाँ जो -d है तब तो माइनस तब तो यहाँ +3 हो जाएगा ना, कैसे हो गया माइनस गुना माइनस प्लस है, d के जगह 3 तो +3 हो जाएगा, ओ सॉरी +3 हो जाएगा, तो तब तो यहाँ पे आपको हो जाएगा -3 नहीं +3, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका +15, प्लस जब 15 हो जाएगा तो ये घट के क्या हो जाएगा 40 में से 15 जाएगा तो 25, भिन्न चिन्ह है तो चिन्ह बड़का का भिन्न चिन्ह है तो घट जाएगा, चिन्ह बड़का का बड़का माइनस है तो -25, ठीक है समझ गए। यहाँ पे मिस्टेक कर दिए थे थोड़ा सा, आंसर सही है ना, ऐसा ना जो फिर से गलती हो जाए, एक बार आंसर मिला दीजिए। तो T6 बराबर 25 है, T6 बराबर 25 क्या नंबर का 8 के 1 नंबर का, 8 के 1 नंबर का -25, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका सूत्र है, फिर इस सूत्र का प्रयोग होगा 2 नंबर में, देखिए चलिए सवाल पढ़िए। AP बराबर 7 10 14 ... क्या है 184, ठीक है। तो 184 जब यहाँ पे देल है, एगो चीज देखे थे इसमें TNO देल था, इसमें TN भी आपका देल था, कितना -40 देल था, TN -40 देल था, लेकिन TN का उपयोग हम लोग को कहीं है भी नहीं किया है, इसीलिए हम लोग TN का उपयोग नहीं किए, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमें n बराबर यहाँ दे ही दिया था छठा पद, तो n निकालने के लिए TN का क्यों प्रयोग करते। तो उनके बाद देखिए इसमें भी इनमें भी देखिए n बराबर आपको दे ही दिया है 8, तो ये तो आपका a क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, d क्या हो जाएगा d हो जाएगा T2 माइनस में T1, तो d हो जाएगा आपका T2 क्या है 10 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका d बराबर 3, प्लस में जब प्लस में 3 हो जाएगा तो हमें n बराबर भी दिया ही गया है 8, ठीक है। TN बराबर भी दिया ही गया है 184, ठीक है। अब हम लोग अंत से कौन पद निकालने हैं 8वां पद, लिख दीजिए यहाँ
अंत से 8वां पद, ठीक है। जब अंत से 8वां पद हम लोग निकाल रहे हैं तो अंत से हमारा एक क्या होगा, अंत से हम लोग देखेंगे तो अंत से हो जाएगा फिर यहाँ पे 184, यहाँ भी आप देख सकते हैं 184 हो जाएगा ए बराबर। फिर इसका डी क्या होगा, इसका भी डी माइनस से डी होगा, क्योंकि उल्टा आ रहे हैं हम तो इन्हीं में माइनस गुना कर देंगे। यहाँ जो डी का मान है 3 तो इन्हीं में माइनस से गुना कर देंगे तो -3। डी के जगह क्या रखेंगे, माइनस डी रखेंगे। डी कितना है, 3 है, तो माइनस गुना कर देंगे तो -3 हो जाएगा। बस इतना ही करना था। उनके बाद हम लोग क्या करेंगे समझिए, यहाँ पे गलती की तो सॉरी 10 में से 7 गया, T2 - T1, 10 में से 7 गया तो 3 ना आएगा, प्लस में ना माइनस में हम लोग कहाँ से दे दिए, 14 17 है, 17 ठीक है हम कौन चीज़ देख लिए, सॉरी ठीक है, -3 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब समझिए फिर से वही सूत्र लगाना पड़ेगा। क्या सूत्र लगाना पड़ेगा, अंत से 8वां पद यानी कि T8 बराबर क्या है मेरे भाई, T8 बराबर देखिए तो क्या है, T8 बराबर आपका सूत्र क्या होगा, हम लोग जानते हैं सूत्र होता है a + n - 1 × d, तो हम दे देंगे a + n - 1 सॉरी n पोस्ट में 1 नहीं, n - 1 × d। अभी बात को समझिए, T8 बराबर यहाँ a + 7d आप सूत्र जो लगा दीजिएगा तो फिर भी हो जाएगा। देखिए कैसे, a + 7d डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए, तो फिर इतना काहे करें, इतना करने की क्या जरूरत है। a हमको हैबे क्या है, d हमको हैबे क्या है, लेकिन ये d तो हम यहाँ से बनाए हैं ना, इसीलिए ये आपको करना होगा। कुछ सवाल में ये आपको नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तो -d मानना पड़ता है यहाँ पे। इसको आपको इस तरह से बनाना है, T8 बराबर a + 7d करके नहीं बनाना है। बना सकते हैं ये सवाल बन जाएगा, लेकिन आगे का कुछ सवाल नहीं बनेगा, इसीलिए हम लोग ऐसे करके बना रहे हैं, ठीक है। तो a के जगह हम लोग क्या देंगे, a सेम है नहीं, a है 184, तो हम लोग देंगे 184 प्लस है तो प्लस n - 1, n देखिए सब में सामान्य है तो 8 - 1, तो यहाँ दे देंगे 8 - 1 गुना d का मान क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। तो बराबर में क्या हो जाएगा, 184 प्लस में क्या, 8 में से 1 जाएगा 7 गुना -3, ठीक है। तो बराबर में क्या हो जाएगा, 184 प्लस माइनस 7 गुना 3 21, तो बराबर में 184 में से 21 घटाइएगा तो 4 में से 1 गया 3, ये बच गया 8 में से 2 गया 6 163, यानी कि अंत से आठवां पद बोल रहा है, शुरू से नहीं, अंत से 8वां पद बोल रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे T8 बराबर a + 7d नहीं बोल रहे, अंत से बोला, तो अंत से 8वां पद हो जाएगा आपका 163, ठीक है। अंत से 8वां पद 163 हो जाएगा आपका आंसर। क्या नंबर का, ये आंसर था हम लोग का 8 का 2 नंबर का आंसर। एक बार हम लोग मिला लेते हैं 8 के 2 नंबर का, ठीक है, 163, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 8 के 1 और 2 को, यानी 8 के सभी सवाल को हल कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को देखेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।